आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर दीजिएगा। और बाकी सारी अपडेट्स के लिए हम उपस्थित हैं आप सभी लोगों के बीच में। और आज चूँकि बोर्ड की परीक्षाएँ हैं, संस्कृत का पेपर है और इसमें ड्यूटीज़ फिलहाल नहीं लगेगी क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा। और चूँकि विषय के अध्यापक बोर्ड की ड्यूटी नहीं कर सकते तो थोड़ा सा वक्त मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के बीच में आप लोगों के कार्यों को करने की जो प्रेरणा है, जो क्षमता है अपने अंदर, उसको हर हाल में करना ही पड़ेगा, उसको निभाना ही पड़ेगा। आप सभी लोगों को तमाम अपडेट्स दी जाएंगी, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट देते हैं। रही बात आज की डेट में, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने मिलने का वक्त दिया है। अब चूँकि सेकेंड मीटिंग में इंटरमीडिएट की परीक्षा है तो देखते हैं जिस तरीके से अगर समय मिल जाएगा तो हम भी टीम में सम्मिलित होंगे और हम भी जाएंगे। और यदि मैं नहीं जा सका तो भी हमारी एक्सपर्ट कमेटी जो है वो तो जाएगी ही, क्योंकि आप सभी लोगों के कार्यों के प्रति हम लोग हमेशा से ही संवेदनशील रहे हैं और उन तमाम मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में आते रहे हैं। आज लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने मिलने का वक्त दिया है तो उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें LT ग्रेड की भर्ती, नया विज्ञापन, वेटिंग लिस्ट, एज रिलैक्सेशन, EWS पर निर्णय, PCS में 2 अतिरिक्त अवसर की मांग, RO 2021 का परिणाम, साथ ही साथ लोअर सबऑर्डिनेट की तरफ से क्या निर्णय किया गया है, उसके लिए क्या निर्णय किया गया है, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए क्या निर्णय हुआ है, PCS 2023 का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। तो पूरी संभावना है, पूरी तरह से लगता है कि आप लोगों को जो है बहुत जल्दी ही इन सारे तथ्यों पर कार्य देखने के लिए मिलेगा। और अमूमन जब वहाँ के चेयरपर्सन रिप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। थोड़ा वीडियो उल्टा सीधा हो गया होगा क्योंकि मोबाइल फिसल रहा था, इस वजह से, है ना। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि LT ग्रेड 2018 के वेटिंग लिस्ट को लेकर के भी हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, बहुत कार्य किए हैं और इसको जारी कराना अब हम लोगों का दायित्व बन चुका है। साथ ही साथ LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के विज्ञापन को एक साथ जारी कराने का दायित्व भी हमारा ही है और इसमें कार्य किया जा रहा है। पूरी संभावना है, पूरी आप सभी लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आज की डेट में होने वाली मीटिंग, मतलब हम लोगों की मीटिंग, ठीक है ना, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से मिलने का जो वक्त मांगा गया तो उनसे इन तमाम मुद्दों पर उनका निर्णय जानने का प्रयत्न किया जाएगा, क्योंकि शासन के पास काफ़ी सारा वक्त बिता करके आदरणीय अध्यक्ष महोदय आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ निर्णय जरूर हुआ होगा, ठीक है ना। और जो निर्णय हुआ है, चाहे वो LT ग्रेड के लिए हो, चाहे वो GIC प्रवक्ता के लिए हो, चाहे वो आपके PCS के लिए हो, एज रिलैक्सेशन के लिए हो, खंड शिक्षा अधिकारी की अर्हता के लिए हो, उन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत हो जाएगी। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए, क्योंकि पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें देना यह हमारे चैनल का मोटिव है। हम सीधे सीधी चीज़ों को हमेशा ही सीधी सीधी तरीके से ही बात करना पसंद करते हैं। नकारात्मक फैक्ट अपने लाइफ में होता नहीं है और हम तमाम ताम झाम के मुद्दों में पढ़ना नहीं चाहते। सीधी सी चीज़ है। अगर विद्यार्थियों के मन में कोई आशंकाएं हैं, उनकी कोई समस्याएं हैं, तो हम उन आशंकाओं को, उन शंकाओं का निवारण कराने के लिए जितने भी एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है वो किया जाता है। बात करते हैं आपके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। एक विज्ञप्ति जो है वायरल हो रही है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हमारे पास भी वो विज्ञप्ति भेजी गई है कि जिसमें आदरणीय संदीप सिंह जी के माध्यम से ये चीज़ कहा गया है कि हमारे पास पद नहीं है और वैकेंसी नहीं आएंगी, नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि नई नियुक्तियों पर रोक न तो अभी शासन की ऐसी कोई मंशा है, और वो भी चुनावी वर्ष में। राम 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 राम, चुनावी वर्ष में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से
परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही बीएड बनाम बीटीसी का केस का फाइनलाइजेशन होता है, ऑर्डर जो है डिस्प्ले किया जाता है, वैसे ही तत्काल आपका यूपी टेट का विज्ञापन आएगा। और जैसे यूपी टेट में आप लोग आवेदन कर रहे होंगे, उसी तरीके से शासन की तरफ से घोषणा भी हो जाएगी आपके प्राथमिक और जूनियर की भर्ती का। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, जैसे आप लोग 19 का टेट दे रहे थे तो आपको पता था ना कि हाँ इसके बाद जो है 69,000 की शिक्षक भर्ती आएगी, 18 की, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके कि ऑर्डर कब तक आ रहा है। तो इसकी संभावनाएं अब थोड़ी और भी बेहतर होती जा रही हैं कि इसका ऑर्डर जल्द जारी हो सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि आपका 15 मार्च के पहले पहले ये ऑर्डर जो है वो आउट कर दिया जाएगा। क्योंकि किसी भी न्यायालयी अवधि में आप लोग जानते होंगे कि जो ऑर्डर रिजर्व किए जाते हैं वो मैक्सिमम 90 डेज लगते हैं, 90 दिन। 90 दिनों के भीतर वो परिणाम जो है जारी कर दिया जाता है, वो ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, चूंकि इतना बड़ा ये मुद्दा है, ठीक है ना, और सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला है, इसके बाद तो कोई न्यायालय होता नहीं है ना। तो इसलिए इस डिसीजन को रिव्यू करना पड़ता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ता है। ऐसे कोई शब्द उसमें ना इंक्लूड किए जाएं, ना दिए जाएं, जिसकी बदौलत कोई भी चीज़ें जो है वो दिक्कत में आएँ, जिसकी बदौलत कभी ऐसा ना हो कि कोई राज्य सरकार या कोई ऐसी बॉडीज़ हो जो कि उसका गलत डेफिनेशन लगा ले, गलत व्याख्या कर दे, गलत एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए शब्दों को नाप तोल करके उसमें रखा जाता है, ठीक है, और बाकायदा पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके की कोई बकझकाई ना रहे उसमें। ठीक है ना। तो इतना सारा कुछ करने के लिए ही आप जानते ही हैं कि भाई कुछ न कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा। और चूंकि इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिसीजन आ रहा है, इसलिए जो है अगर हिंदी की टाइपिंग पूरी हो गई तो इंग्लिश की बाकी है, और इंग्लिश की भी हो गई तो अब उसका रिव्यू बाकी है ना। तो अभी 1 महीने ही कंप्लीट हुए हैं आपके डिसीजन को जो है रिजर्व किए हुए। उसके लगभग 10 दिन बाद तो टाइपिंग उसकी स्टार्ट हुई है, रिजर्व करने के 10 दिन बाद उसकी टाइपिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है ना। तो अब वो टाइप हो गया पूरी तरीके से, अब उसका रिव्यू चल रहा है। ठीक है, उन शब्दों को जांचा जा रहा है कि हाँ क्या चीज़ें हैं, और जो सूचना प्राप्त हुई है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से बाहर नहीं किया जाएगा। किसको? बीएड वालों को। ठीक है ना। और उसमें एक कंक्लूजन दिया जाएगा, जो एनसीटी बोलती ना 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है, तो ये चीज़ें मतलब उसमें कंक्लूज किया जाएगा, जोड़ा जाएगा कि भैया अगर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है तो ये केवल बीएड वालों के लिए है या बीटीसी या डीएलएड वालों के लिए भी है ना। उन तमाम मुद्दों को लेकर के भी जो है कोर्ट का निर्देश होगा उस पर, और हो सकता है कि अब दोनों के लिए जो है ब्रिज कोर्सेज अनिवार्य हो जाए। ठीक है ना। और आप लोगों को मैं बता दूं कि चिंता मुक्त होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया करिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। देखिए, शासन की पूरी मंशा है कि जून में आप लोगों का प्रशिक्षित स्नातक कंप्लीट करा लिया जाए, और 2022 में जितने भी पद हैं, ठीक है, उन पदों को जुड़वाने के लिए, बढ़वाने के लिए विद्यार्थी कोर्ट भी गए हैं। तो कोर्ट में जाने का तात्पर्य ही यही है कि मतलब वहाँ पे शासन से पूछा जाएगा सारी चीज़ें, सुनवाई अगर होती है तो। वैसे 23 तारीख की डेट लगी है, लेकिन जब हमने अपने वरिष्ठ वकीलों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये राज्य का नैतिक अधिकार होता है, उसका पॉलिसी मैटर होता है कि किस वैकेंसी में कितने पद देने हैं उनको, और कितने पदों को उनको नहीं देना है, कितने पदों को रिक्त रखना है, कब सीटें बढ़ानी, कब सीटें घटानी है। ये राज्य सरकार का अपना अधिकार होता है, तो इस पर कोर्ट कोई निर्देश नहीं देगा। ठीक है ना। और चूंकि ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आप लोगों के जो पद हैं, मतलब टीजीटी पीजीटी 2022 में जो पद हैं वो पदों को बढ़ाया गया है, उसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात आपके तदस्थ शिक्षकों के पदों को बढ़ाने की, तो तदस्थ शिक्षकों के पदों को बढ़ाने के लिए कि भैया ये जो 34,390 बाहर हुए थे सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से,
है ना। तो ये चीज़ें कब तक विज्ञापन हमको देखने के लिए मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए, और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाला है। अब आप पूछेंगे कि नया आयोग कब तक गठित होगा, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि नया आयोग आपका मार्च में पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाएगा, और निकाय चुनावों की अधिसूचना के पहले पहले आप सभी लोगों को बहुत सारी भर्तियों की सौगात भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, और शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके जूनियर भर्ती की और एडेड जूनियर की। एडेड जूनियर की भर्ती कब तक कंप्लीट होगी? ठीक है, एडेड जूनियर की भर्ती प्रक्रिया अभी तक जो है, मतलब हमने जो एफर्ट दिखाया, जो प्रयास दिखाया, उसका कुछ न कुछ परिणाम आप सभी लोगों को प्राप्त हुआ। लेकिन अगर ये चीज़ें मतलब मुमकिन हैं, अगर ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो एडेड जूनियर को फाइनल होना चाहिए। अच्छा, इस पे अधिकारियों से जब हमने पूछा, अपर सचिव बेसिक शिक्षा से जब पूछा, तो उन्होंने कहा कि सारी चीज़ों का कंफर्मेशन हो रहा है और शासन के निर्देशों की प्रतीक्षा है। अच्छा, शासनादेश जारी होने के बाद आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी, तो इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों का शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो, ताकि आप लोगों की काउंसलिंग आदि की जो प्रक्रिया है वो मार्च में कंप्लीट करा ली जाए, और आप लोगों की काउंसलिंग वगैरह हो करके आप लोगों को 1 अप्रैल नए शैक्षिक सत्र से आप सभी लोगों को नियुक्तियां भी प्राप्त हो जाए। बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के और आपके यूपीएसआई को नए विज्ञापन को लेकर के। एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने, गृह विभाग ने क्या किया है कि मतलब 30,000 से अधिक पदों का मंजूरी दिया है यूपी कांस्टेबल के लिए। लेकिन पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो ओएसडी, जो जन सूचना अधिकारी है वहाँ के, उनसे कल वार्ता होने के उपरांत ये चीज़ें पता चली हैं कि राज्य सरकार जो है 30,000 पदों की मंजूरी तो दिया है, लेकिन इतने पदों का विज्ञापन आएगा नहीं। ये पदों का विज्ञापन आपका लगभग 26,162 पदों का ही होगा। ठीक है, एबव 27,000 उसको मान लीजिए। ठीक है, और यूपीएसआई की जो वैकेंसी है उसके लिए भी पद सृजित किए जा रहे हैं, और लगभग 1350 से 1500, 1350 से 1500 पदों के बीच में आप लोगों को यूपीएसआई का नया विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो पुरानी भर्तियां थी उनके मामले सारे निपटा लिए गए हैं, तो अब चिंता करने की कोई आवश्यकता फिलहाल नहीं है, और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को मार्च महीने में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, तो चिंता किस बात की है, आराम से तैयारियां करिए और बेहतरीन ढंग से अपना जो है कार्यावधि पूर्ण करिए, सफलता अर्जित करिए। रही बात आपके यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी का देख रहे हैं ना आप, लेखपाल भर्ती परिणाम को लेकर के आज समाचार पत्रों में भी आप लोगों को सूचनाएं देखने के लिए मिली होंगी। तमाम कोशिशें करने के बाद अब आप लोगों का परिणाम बहुत जल्दी ही जारी होगा, क्योंकि राजस्व परिषद के चेयरपर्सन ने, जो कि दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, जब उनके बयान आ गए हैं, इतने सारे ज्ञापन देने का कुछ न कुछ तो इफेक्ट होता ही है ना, और आप लोगों को परिणाम बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। और जैसा कि समाचार पत्रों में ये चीज़ें देखने के लिए मिली होंगी आप सभी लोगों को कि इसमें नई नियुक्तियों पर रोक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं है, लेखपाल की नई वैकेंसी जरूर आएगी। ठीक है ना, चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के फैसला आज की डेट में हो सकता है। ठीक, अगर आज मीटिंग हुई यूपी ट्रिपल एससी की तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।